जी, अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को मेरी तरफ़ से सलाम। ये मैं आपको दिसंबर 1992 का शमा मैगज़ीन दिखा रहा हूँ। इसका पहले हिस्सा आप देख चुके होंगे मेरे चैनल से। ये जहाँ पे मैंने एंड किया था, इश्क ज़िंदाबाद फ़िल्म का पोस्टर आपको दिखाया था। अब आगे शुरुआत करूँगा। ये 90s की एक अदाकारा थी नजमा, जो न्यू आई थी। एक नजमा तो नजमा महबूब थी और दूसरी नजमा थी जो सिंध में टंडो आदम में शादी करके चली गई थी। वो बड़े हिट अदाकारा थी, 70 के अशरे की और 80 के शुरुआत के दौर की। बहुत खूबसूरत थी। ये उनके बाद की 90s की अदाकारा थी, जिसने नादरा और रीमा की फ़िल्म गॉडफादर में भी काम किया था। तो ये एक पुराना इंटरव्यू है, जब ये आई थी तो उसके बाद ही ये कामयाब ना हुई, तो ये फ़िल्मी दुनिया छोड़ के शादी करके चली गई। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा नई अदाकारा नजमा, जो हर हाल में अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहती है, हुस्न और एतमाद की दौलत से माला माल। ये मैं आपको कैमरा साथ करके दिखाऊंगा। इसका इंटरव्यू जो है आपको पूरा सुनाऊंगा। फिल्मी दुनिया में नए फनकार की आमद है। हर फिल्मसाज अपनी फ़िल्म में एक आध नया चेहरा मुतअर्रफ करवा रहा है, और देखा जाए तो वक्त की ज़रूरत भी है। हमारे फिल्म बैन नए और शगुफ्ता चेहरों को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। फिल्म दुनिया का असल अलमिया भी यही है कि किसी फनकार या फनकारा की दो फिल्में भी कामयाब हो जाती है तो इसके पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते, और इधर हमारे फिल्मसाज़ों का भी यही हाल है कि भेड़ चाल का शिकार हैं। फनकार की दो फिल्में हिट होते ही इस पर लातादाद फिल्मों का बोझ डाल देते हैं। जब फिर इसकी मसरूफियात बेइंतहा बढ़ जाती है तो एक दो डेटों के लिए भी इनकी मिन्नतें करते हैं। समझदार और कामयाब फिल्मसाज हिदायतकार कभी फनकार का मुताज नहीं होता, यही लोग फनकार बनाते हैं। कितने जुल्म की बात है कि इंसान खुद अपने हाथों से कोई बुत तराशे और फिर इसका मुताज हो जाए। आजकल अच्छा और कामयाब फिल्मसाज वही है जो जिसकी सलाहियतों पर भरोसा करते हुए नए फनकारों को सामने लाना है और इनसे काम लेता है। फिल्म बनती भी कम अरसे में है और कामयाब भी रहती है। हाल ही में एक नई अदाकारा नजमा ने फिल्म दुनिया में कदम रखा है। दुबली पतली हुस्न व जमील पुरकशिश आंखों वाली लड़की बड़े एतमाद व हौसले के साथ फिल्मी दुनिया में आई है। इसका कहना है कि वो कश्तियाँ जला कर आई है और इसलिए वापसी का कोई इरादा नहीं। जो ख्वाह कुछ भी हो जाए, हर उस में काबी हासिल करनी है। नजमा से मेरी पहली मुलाकात हिदायतकार परवेज़ राना की फिल्म सरेआम के सेट पर हुई। नजमा पर एक मुजरे पर किसास किया जा रहा था। मैं कुरैशी मुजरे के लुत्फ़अंदाज़ हो रहे थे तो बहुत के लिबास में नजमा सेट पर मौजूद सबकी आंखों का मरकज़ बनी हुई थी। रक़्स के दौरान इसका एक और अलग रंग रक़्स कर रहा था। अदाकार परवेज़ राना ने बताया कि नजमा बड़ी बासाइती फनकारा है और सब अच्छी जुनून की हद तक शौक है अदाकारी का, और ख्वाह शाम से सुबह तक रस करवाते रहे, हरगिज़ नहीं थकेगी। राना साहब अपनी राय का इज़हार करते हुए कहा कि इस लड़की मेहरबान बनने की तमाम तर खूबी मौजूद है। फिल्मी दुनिया में मौजूदा लड़कियों से ज़्यादा पुरकशिश है, और राना साहब ने कहा कि मैंने सरेआम में इसे फ़िलहाल इसलिए कास्ट किया है कि इसकी कैमरे के सामने
झज्जक ख़त्म हो जाए इसके बाद यकीनन हीरोइन का चांस दूंगा। नजमा का असल और घरेलू नाम भी नजमा है और अंदरूनी शहर लाहौर की पैदाइश है। घर वालों की बहुत लाडली है और इसलिए अपनी हर जिदान मनवा लेती है। फिल्मों में वो अपनी ज़िद के वजह से आई है। इस इंटरव्यू का मैं तो बेहद खुश हुई, तो अभी ज़्यादा मसरूफ़ नहीं हूँ। बोली कि मैं अभी ज़्यादा मसरूफ़ नहीं हूँ, आप जैसा हुक्म करेंगे मैं आपके उतर आ जाऊँगी। फिर बोली फिर साहब ने मुझे अपनी फिल्म गॉडफादर में भी एक मुख्तसर रोल दिया है। इसकी शूटिंग हो रही है, तो आप वैसे फ़िल्म तो वैसे मुकम्मल है, सिर्फ मेरा थोड़ा सा काम बाकी है। मैंने कहा कि जिस रोज़ आपका काम ख़त्म हो जाए तो मुझे फ़ोन करके आ जाएं। तो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद नजमा ने मुझे फ़ोन किया। कुछ देर बाद मेरे दफ्तर आ गई और वो इस वक्त बिल्कुल सादा लिबास में थी, जिस्म पर एक चादर लपेट रखी थी। चेहरा मेकअप से बेनियाज था, सर के बाल भी बिल्कुल सीधे सादे थे। नजमा इस रोज़ रक्स करती तो नजमा से ज़्यादा खूबसूरत पुरस्कृत लगी सादगी ने इसे हुस्न में मज़ीद इजाफा कर दिया। बैठी आपको इस रोज़ मेरा रक्स पसंद आया, बहुत पसंद आया। कहाँ से सीखा आपने? पहले तो मैं फिल्मी अदाकारों को रक्स करते देखकर बचपन से खुद करती थी रही। फिर जब फिल्म का प्रोग्राम बनाया तो जब मैं कराची में थी तो उस्ताद गुलाम हुसैन मुझे रक्स व मौसीकी की तालीम देते थे। इन्हीं का तुफैल है कि आज मैं रक्स में बिल्कुल महारत रखती हूँ। कराची क्यों चली गई आप? मेरी पैदाइश तो लाहौर की है, लेकिन कारोबार के सिलसिले में घर वाले कराची चले गए थे, तो मैं भी उनके साथ कराची चली गई। वहीं तालीम हासिल की और वहीं रक्स वगैरह सीखा। कितनी तालीम हासिल की आपने? अभी तो मैट्रिक किया है। कराची लाहौर कैसे आना हुआ? ये भी एक अजीब और दिलचस्प किस्सा है। दरअसल अदाकार बना बचपन इसी तरह मेरे दिल में था कि मौका नहीं मिल रहा। जब मैंने रक्स में महारत हासिल कर ली तो शौक़ ने जुनून की शक्ल अख्तियार कर ली, लेकिन कराची में रहते ही वह शौक़ पूरा नहीं हो सकता था। तो गुज़श्ता 6 बरस से हम कराची में थे और मेरा जी चाहता था कि हम लोग लाहौर चले जाएं। उस्ताद मोहतरम गुलाम हुसैन मेरे रक्स से बहुत मुतासिर थे और इन्होंने कहा कि लाहौर फिल्मी दुनिया का मरकज़ है, तो लाहौर चली जाएं और बहुत नाम कमाओगी। उस्ताद के मशवरे के बाद मैंने हुक्म समझते हुए लाहौर आने का फ़ैसला किया। लाहौर शिफ्ट हो गए। उस्ताद मोहतरम ने ठीक कहा था। लाहौर आते ही मुझे फ़िल्म में काम मिल गया। नजमा आपने क्या? और आते ही कोई फ़िल्म में काम मिल गया, ज़रा तना पसंद करेगी। एक बुज़ुर्ग शख्सियत का हमारे घर आना जाना था। इनका हुक्म है कि इनका नाम ज़ाहिर ना करो। इनका फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा मुकाम था और सब फिल्मसाज हस्तकारों से इनके दोस्ताना ताल्लुकात थे। परवेज़ राना को फिल्म सरेआम के लिए बहुत ही अच्छी रिकासा की ज़रूरत थी, तो वो शख्सियत बाहर स्टूडियो में ले गई। परवेज़ राना साहब से मेरी मुलाकात कराई और राना साहब ने मुझे फ़ौरन कुछ देर बाद गुफ्तगू की और फिर फ़ौरन सरेआम में कास्ट कर लिया। ये आप एक मरतबा सब देख लें जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये भी देख लें नजमा की तस्वीरात और आगे वर्कआउट। बाहर स्टूडियो के लॉन में एक खूबसूरत सेट लगवाया गया। मुझ पर एक मुजरा पिक्चराइज हुआ। मेरे सामने माया कुरैशी थे जिसके लिए मैं मुजरा कर रही थी और ये मेरा पहला मौका था। नर्वस नहीं हुई। कितनी टेक्स चली। पहली बार जब साइड पर पहुंची तो मेरे अजीब व गरीब तसरात थे। दिल बुरी तरह तेज़ी से धड़क रहा था।
तो लाता लोग मौजूद थे। ये सैकड़ों नज़रें मेरी तनकीद अंदाज में मुझ पर मरकूज थी। वहीं दो चीज़ें मेरे काम में, एक तो अपनी खुद इत्मीदी और दूसरा परवेज़ राना साहब की हौसला अफजाई। तो मेरे पास अंदर खुद ब खुद हौसला पैदा हो गया। ये तस्वर कर ले कि जितने लोग मुझे घूर रहे हैं ये इंसान नहीं बल्कि मिट्टी के बुत हैं। तो मैंने कहा कि अगर आज इम्तिहान में कामयाब हो गई तो फिर कभी फेल नहीं होंगी। तो मैंने एक दो शॉट्स कदरे झकझक से दिए। इसके बाद मेरे सामने कैमरे कोई अहमियत नहीं थी और नए सेट पर मौजूद लोगों की। मैं पूरी लगन और भरपूर एतमाद के साथ रैक्स करती रही। परवेज़ राना साहब खुद हैरान थे कि मैंने एक भी रीटेक नहीं दी और राना साहब ने मेरे काम इत्मीद से खुश होकर दूसरी फिल्म गॉडफादर में कास्ट कर लिया। फिर वादा फरमाया कि वो इसके बाद मुझे मरकज़ी किरदार में लेंगे। आप सालगिरह मनाती हैं, मुस्कुराकर उम्र पूछना चाहते हैं तो आप चलो यूँ ही सही उम्र ही बता दें अपनी। आपके सामने बैठी हूँ, आपको कितनी उम्र लगती होगी? ये 17-18 साल ठीक ख्याल है। आपका तकरीबन 20 साल उम्र है। मेरी कौन सी अदाकारा से मुतासिर हैं और अदाकारा बनने का ख्याल दिल में आया? कोई ख़ास नहीं, बस छोटी उम्र से मैं पाकिस्तानी अदाकारें देखती थी, तस्वर में अदाकारी की जगह बना लेती थी। तो एक दिन मैं सोचती थी कि एक दिन मैं भी अदाकारा बनूंगी, इसी तरह रक्स करूंगी। अदाकार में कौन पसंद? नीली और रीमा मेरी फेवरेट हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में मेरा एक तजर्बा भी है। रीमा का रक्स में कोई सानी नहीं, नीली में अदाकारी में कोई नहीं। क्या आप नीली को रकासा नहीं मानती और रीमा को अदाकारा नहीं मानती? मेरे कहने का मैसेज ये है कि मैं रीमा को बेहतर रकासा मानती हूँ लेकिन हीरोइन नहीं मानती। वो एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं है, अलबत्ता रक्स में इसका कोई सानी नहीं। इसी तरह नीली में अदाकारी का जोड़ नहीं। अगर आप की बासरी में नाराज़ होंगे तो इसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि क्योंकि खुद रक्स का शौक़ रखती तो इसलिए रक्स से बेपनाह मुतासिर हूँ। भारतीय फिल्में देखती हैं? जी हाँ। वहाँ के अदाकार में कोई फेवरेट है? जी हाँ, वहाँ दो अदाकारा रेखा और श्रीदेवी मेरी फेवरेट हैं। रेखा का अपना अलग है अंदाज़ और श्रीदेवी का रक्स और अदाकारी लिहाज से मुझे बेहद पसंद हैं। मैं संजीदा और ट्रेजिक किरदार पसंद है। इन किरदारों में परफॉर्मेंस के भरपूर मौके मिलते हैं। भारत और पाकिस्तानी फिल्म साजों को एक दूसरे की फिल्मों का कॉपी नहीं करना चाहिए। उस्ताद गुलाम हुसैन ने आपको रक्स व मौसीकी की तालीम दी है, तो आप बताएं, गाना भी गाती हैं? मौसीकी के बगैर रक्स का तस्वर ही नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि रक्स सीखने के लिए गुलकारा भी हूँ। मैंने मौसीकी की तालीम भी हासिल की है लेकिन वो दूसरों के सामने गाती नहीं हूँ। अलबत्ता मौसीकी के तमाम रमों से अच्छी वाकिफ़ हूँ। गुलकारों में कौन सा गुलकार पसंद है? मलक तरानम नूरजहान पसंद है। इनके तमाम गाने नहीं बल्कि इनकी गाई हुई गज़लें भी पसंद हैं। इनके आवाज़ में गज़लें सुनकर बासुकून महसूस करती है। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी मरहूम बहुत पसंद हैं। इनके गाए हुए गाने बहुत शौक़ से सुनती हूँ। भारतीय फिल्में ज़्यादा पसंद हैं या पाकिस्तानी? पसंद तो दोनों है। मुझे एक शिकायत ये है कि दुख वाली पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे की फिल्मों की कापियाँ करते हैं। आखिर इनके अपने जहनों के क्या हो गया है? ये मैं अगर थक जाऊं तो कोई चीज़ मैं नहीं पढ़ रहा तो आपको
मैं जूम करके पूरा वर्क दिखा रहा हूँ, आप ये खुद पढ़ लें। ये काफ़ी लंबा इंटरव्यू था, तो ये वैसे मैं आपके साथ मुकम्मल शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग कमेंट्स में ये ना कहें कि हमें ये सही तरह दिखाएं। ये देखें, फिर इतना लंबा इंटरव्यू आप भी यूट्यूब पे नहीं देखेंगे अगर मैं बोलता रहूँ तो। ये एक जगह लिखा, गॉडफादर फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, बताएं इनके आपके काम से मुतासर होकर और फिल्में मिली हैं। जी हाँ, खुदा का लाख लाख शुक्र है, मेरे पास काफ़ी फिल्में हैं। ज़्यादा खुशी की बात है कि बड़े हिदायतकारों की फिल्में हैं। मुमताज़ अली खान, एम अकरम, इम्तियाज़ कैसर, सैयद ज़िया, ज़की ज़रार, राशिद डॉगर, रशीद डॉगर जैसे हिदायतकारों की फिल्मों में काम कर रही हूँ। अब इनकी किन किन फिल्मों में इसने काम किया, जो बनी जो नहीं बनी वो आप लोग बता सकते हैं। और यह मैं अब आखिरी बार उल्टूँगा, रोज़ पर पहुँच कर अपनी असल ख्वाहिश का इजहार करूँगी। फ़िलहाल ये एक राज है। वहशत इनकी एक फ़िल्म थी जिसके मतीन मिर्ज़ा फिल्म साज थे और कैमरामैन कलाकार किरण कोरे और सुरैया। ये वहशत के आउटडोर पर ली गई तस्वीरें में नजमा, कैमरामैन कलाकार किरण कोरे और सुरैया जी हिदायतकार और एक्टर खड़े हैं। ये आप ठीक तरह देख लें, अच्छी तरह आपको इंटरव्यू नज़र आ रहा होगा। ये मैं एंड में आपको सब इंटरव्यू दोबारा नज़दीक करके अच्छी तरह दिखा देता हूँ ताकि आप इसको खुद भी रोक रोक के पढ़ लें। अगर मैंने किस जगह से नहीं पढ़ा एंड में एक दो सफ़ों पे, तो आप खुद देख लें इसको। ये आप देख सकते हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको एक एक लफ्ज़ का दिखा रहा हूँ, रोशनी डाल रहा हूँ एक एक लफ्ज़ पे। ये जिसमें नजमा की फ़ोटो भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पे एंड वाला वर्क दिखाऊंगा आपको, और ये इंटरव्यू आपको अच्छी तरह देखने को मिल गया होगा।